नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। मुझसे किसी ने फ़ोन पर ये सवाल करके पूछा, यहीं जद्दा के मुकीम हैं, और कहा कि हम शव्वाल में उम्रा करना चाहते हैं। हमने ये सुना है कि अगर हम शव्वाल में, चूँकि शव्वाल ज़िलक़अदा और ज़िलहज के इब्तदाई जो अय्याम हैं, इन अय्याम को अशहुरुल हज या ये हज के महीने हैं, तो इन हज के महीनों में अगर कोई उम्रा कर लेता है तो हमने सुना ये है कि उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। मैंने आपकी थोड़ी सी वीडियोस देखी है यूट्यूब पे। आप हम औरतों के लिए ऐसे है जैसे हर तरफ अंधेरा हो, बहुत ज्यादा अंधेरा हो, कुछ भी नजर ना आ रहा हो, सुभान अल्लाह। और एक मसीहा आए और उसके हाथ में शम्मा और रोशन की या कैंडल और वो उसमें कैंडल की रोशनी से सारा अंधेरा जो है ना खत्म कर दे। आप वैसे हैं भाई, अल्लाह ताला आपको जन्नत में इतना ही आला मुकाम देगा। आप देखना इंशाल्लाह आपका घर जन्नत में ऐसा होगा कि वो ऐसे ही रोशन होगा, बहुत बहुत ज्यादा अल्लाह ताला आपको देगा। आमीन। खूबसूरत नसीहत भी है इसमें और ख़ूबसूरत दुआ भी। तो इन हज के महीनों में अगर कोई उम्रा कर लेता है तो हमने सुना ये है कि उस पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इस तरह की बातें आपने अपने मुल्कों में भी बहुत सुनी होंगी, ख़ास तौर पर सऊदी अरब में तो ये आम तौर पर शव्वाल के महीने में हर शख्स पूछता है कि जनाब मैं शव्वाल और ज़िलक़अदा में अगर उम्रा कर लूँगा तो क्या मुझ पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा। आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हज की फ़र्ज़ियत का ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने मन इस्तताअ इलैहि सबीला से किया है। आपको अगर इस्तिताअत है, हज के रास्ते भी पुरअमन हैं और माली और सेहत के एतबार से भी आप कर सकते हैं, तब आपके ऊपर हज फ़र्ज़ होता है। उम्रा आप शव्वाल में कर लें, ज़िलक़अदा में कर लें या ज़िलहज में कर लें, या उस दिन करें जिस दिन हज हो रहा हो, उस दिन भी आप हज कर सकते हैं। तो हज का ताल्लुक़ किसी फ़र्ज़ियत का ताल्लुक़, हज की फ़र्ज़ियत का ताल्लुक़ शव्वाल के रोज़े या ज़िलक़अदा के शव्वाल के उम्रे या ज़िलक़अदा के उम्रे से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने मन इस्तताअ इलैहि सबीला से रखा है कि जिसे हज करने की इस्तिताअत हो। इस्तिताअत से क्या मुराद है? पुरअमन रास्ते हैं, आजकल पुरअमन रास्ते हैं। हरमैन के दरवाज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अमन व सलामती से सबके लिए खोल दिए हैं। हुकूमत सऊदी अरब की जानिब से ऐलान भी हो चुका है कि सब लोग अप्लाई कर सकते हैं और बहुत से लोग आ भी रहे हैं। लेकिन अभी भी चूँकि कोरोना के ख़तरात सरों पर मंडला रहे हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमें मुकम्मल तौर पर अमन अता फरमा दे और ख़ादिमुल हरमैन शरीफ़ैन मलिक सलमान इब्न अब्दुल अज़ीज़ को सेहत व आफ़ियत के साथ सऊदी अरब के हुक्मरान को और उनके वलीउल अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को और उनके वज़रा को अल्लाह सेहत व आफ़ियत से रखे, और ये इस साल भी हज पुरसकून हो, अमन से भरा हुआ हो, और आने वाला साल इंशाअल्लाह ताला सब देखेंगे कि मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों की तादाद में लोग इंशाअल्लाह ताला आएंगे, क्योंकि हरम वसी से वसी तर होता जा रहा है। और सऊदी हुकूमत ने अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं हर साल वो अपग्रेड करते हैं, हर साल लोगों की सहूलतों के लिए बहुत आसाइशें फराहम करते हैं। होटल तरह तरह के क़ुर्ब जवार में हरम के बना दिए गए हैं। तो आप जब बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाएँ तो इस बात का ज़रूर ख़याल रखें कि उन तमाम सहूलतों से मुस्तफ़ीद हों जो हुकूमत सऊदी अरब ने आपके लिए वहाँ पर मैसर की हैं। तो ख़ुलासा कलाम ये हुआ कि आपका हज की फ़र्ज़ियत का ताल्लुक़ उस महीनों में, हज के महीनों में उम्रे से नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ इस्तिताअत से। अगर आप हज का ताल्लुक़ उस इस्तिताअत से है जो माली इस्तिताअत है, बदनी इस्तिताअत है, और अल्लाह आपका भला करे, माली इस्तिताअत है और अमन और सलामती से रास्ते भी अमन और सलामती से खुले हुए हों। अगर अमन और सलामती नहीं है रास्तों में और ख़दशात हैं,
تب آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشقت اور پریشانیوں میں اور امتحانوں میں ڈالیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے الحمدللہ کرونا کے جو خطرات تھے اس سے سعودی عرب کی دانشمندانہ فیصلوں کی وجہ سے اللہ کا فضل ہے کہ اب کیسز تقریباً سعودی عرب میں ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید جتنے بھی خطرات ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ خطرات سے محفوظ فرما لے، اور اس بلد التوحید کے اللہ حفاظت فرمائے، اور یہاں امن اور سلامتی کا یہ اسلام کا قلعہ ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت فرمائے اور شرک کو اس ملک میں کبھی پنپنے نہ دے۔ کہیے آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون